ओम गणेशाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युमुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आज हम काल सर्प की बात करें। काल सर्प या सर्प दोष होता है जिसमें कि राहु और केतु और राहु के बीच में जो बाकी के 7 प्लैनेट्स हैं वो सब आते हैं, तो वो काल सर्प योग कहलाता है। तो जिस किसी की कुंडली में काल सर्प योग या सर्प दोष वाला योग होता है, उसका मतलब ये है कि वैसे नॉर्मली स्काई इज द लिमिट फॉर ऑल ग्रोथ एंड एवरीथिंग, बट इन केस इफ द पर्सन हैज काल सर्प योग, अगर किसी के काल सर्प योग है तो फिर उसकी हर एरिया की ग्रोथ को एक लिमिट में डाल देता है, उस तक ही होता है। उसकी जो ग्रोथ होती है किसी भी एरिया, सारे एरियाज में, जैसे फाइनेंशियल कह लूं, बॉडी वाइज कह लूं, स्टेटस वाइज कह लूं, ऑल एरियाज ऑफ ग्रोथ इज पुट अंडर ए लिमिट। ये काल सर्प दोष का इंटरप्रिटेशन है। इस काल सर्प योग में, इस काल सर्प की पूजा में ये होता है कि सबसे पहले शिव जी का रुद्राभिषेक होता है, उसके बाद में 9 पेयर्स ऑफ स्नेक्स जिसमें मेल एंड फीमेल, और वो चांदी के बने हुए होते हैं, उनको चढ़ाते हैं शिव जी के पास में, शिवलिंग के पास में, और फिर सर्प दोष के जो मंत्र हैं वो उच्चारित किए जाते हैं, बोले जाते हैं। बाद में वो ही नाग जो होते हैं वो झरना होता है, यहाँ से, जैसे जोधपुर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से थोड़ी सी दूर पे काली बेरी गंगा है, जहाँ पर कि काला पानी, क्योंकि रॉक वैसी ही है तो उससे झरने में आता है, उसके अंदर वो प्रवाहित करते हैं। ये संपूर्ण होता है। भैरव जी की भी पूजा होती है, वैसे तो सबकी होती है, गणेश पूजा और सब, बट ये प्रोसीजर है। काल सर्प दोष की जो पूजा हम करवाते हैं उसमें जिनके ईयरली बेसिस पे एवरी ईयर होना चाहिए, ये मैं उससे सहमत नहीं हूं कि जीवन में एक बार होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जब ग्रह ही हमारे पूरे जीवन भर साथ रहेंगे तो ये काल सर्प दोष भी जीवन भर साथ रहेगा, तो इसका वर्ष में एक बार होना चाहिए। और वो भी कब? जब सावन में 2 नाग पंचमी आती है उस समय। एक नाग पंचमी कल है और एक नाग पंचमी का उत्सव जो है वो 13 अगस्त को है। मतलब सावन के कृष्ण पक्ष की जो नाग पंचमी है वो कल है, जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है काल सर्प दोष के इस पूजा के लिए। दूसरा जो है 13 अगस्त को है, जो कि शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी है, उस दिन भी ये पूजन होगा, कराया जा सकता है। अब मैंने ये क्यों आपके यहाँ स्टेटस पे डाल रहा हूँ, या यूट्यूब पे डालूंगा या इंस्टाग्राम पे डालूंगा, इसलिए कि मेरे बहुत से जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उनको मैंने बहुतों को कहा है, बहुत लोगों के हो भी रही है, कल भी होगी, 13 अगस्त को भी होगी। उन लोगों के 13 अगस्त उन लोगों के लिए होगी जो कि जिनमें कि सावन माह 15 दिन बाद शुरू होता है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र और भी जगह है उसमें। तो मैं बीच में भूल गया हूँ, उनको मैं याद दिलाना भूल गया या उनको याद नहीं रहा हो, उसके लिए डाल रहा हूँ। और कल भी है, 13 अगस्त को भी है। जैसा जो जिसको मैं भूल गया हूँ या जो खुद भूल गए हैं इस बारे में, तो उनके ये याददाश्त के लिए मैं ये डाल रहा हूँ। बट साथ में ही आप सब लोगों के लिए मैंने ये बताया है कि काल सर्प दोष क्या है और कैसे क्या किया जाए। सर्पेभ्यो नमो नमः। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। सर्पेभ्यो नमो नमः। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। सर्पेभ्यो नमस्तेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वदा इंद्रलोकेषु ये सर्वा वासुकी प्रमुखाभ्यः नमोस्तुभ्यो सर्वेभ्यो सर्वदा कद्रवे सर्वा मंत्र शक्ति परायणा नमोस्तुभ्यो सर्वेभ्यो सर्वदा इंद्रलोकेषु ये सर्वा तक्षका प्रमुखाभ्यः नमोस्तुभ्यो
वासिदा नमोस्तुभ्य सर्वेभ्य सुवितो सर्वदा मले चेवे सर्वा कर्पूर मुखादिदा नमोस्तुभ्य सर्वेभ्य सुवितो सर्वदा प्रतिजाये चेवे सर्वा ये साके वासिदा नमोस्तुभ्य सर्वेभ्य सुवितो सर्वदा सर्व ग्रामेषु ये सर्वा वसन्तु सच्चिदा नमोस्तुभ्य सर्वेभ्य सुवितो सर्वदा ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सप्रवचरन्ति नमोस्तुभ्य सर्वेभ्य सुवितो सर्वदा समुद्रतीरे ये सर्वाय सर्वजलवासिना नमोस्तुभ्य सुवितो सर्वदा दशा फलेषु ये सर्वा अन्नचरादि बलं महाबला नमोस्तुभ्य सुवितो सर्वदा ओम नमोस्तुभ्यो एकनिन्द्रादिभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। अथ श्री सर्प सूक्त। ब्रह्मलोकेषु ये सर्पा शेषनाग परोगमा नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा इंद्रलोकेषु ये सर्पा वासुकी प्रमुखाद्य नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुपीडितो मम सर्वदा कद्रवेयस्य ये सर्पा मातृभक्तिपरायणा नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा इंद्रलोकेषु ये सर्पा तक्षका प्रमुखाद्य नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा सत्यलोकेषु ये सर्पा वाशिका वासुकीना च रक्षिता नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यो सुप्रीतो मम सर्वदा मलये चैव ये सर्पा कर्कोटक प्रमुखाद्य नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा पृथ्व्या चैव ये सर्पा ये साकेतवासिता नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा सर्वगामेषु ये सर्पा वसन्तीक्षु संचिता नमस्तुभ्ये सर्वेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्प प्रचरन्ति नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा समुद्रतीरे ये सर्पाय सर्पा जलवासिने नमस्तुभ्यं सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा रसातलेषु ये सर्पा अनन्तादि महाबला नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। आज नाग पंचमी है, इसलिए आप दर्शन कीजिए भगवान शिव और नाग देवता के पूजन के। भगवान शिव और नाग देवता के दूसरे सब आज के दर्शन कीजिए। नाग पंचमी पे काल सर्प की पूजा होती है, ये मैंने कल बता दिया था। और शाम को जब वो पूजा हम जाके वहाँ करेंगे स्थानों पे, फिर उसके बाद अथ श्री सर्प सूक्त। ब्रह्मलोकेषु ये सर्पा शेषनाग परोगमा नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा इंद्रलोकेषु ये सर्पा वासुकी प्रमुखाद्य नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुपीडितो मम सर्वदा कद्रवेयस्य ये सर्पा मातृभक्तिपरायणा नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा इंद्रलोकेषु ये सर्पा तक्षका प्रमुखाद्य नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा सत्यलोकेषु ये सर्पा वासुकीना च रक्षिता नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यो सुप्रीतो मम सर्वदा मलये चैव ये सर्पा कर्कटक प्रमुखाद्य नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा पृथ्व्या चैव ये सर्पा ये साकेतवासिता नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा
सर्वगामेषु ये सर्पा वसन्तिषु संचिता नमस्तुभ्ये सर्वेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्प प्रचरन्ति नमस्तुभ्ये सर्वेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा समुद्रतीरे ये सर्पा जल वासिने नमस्तुभ्यं सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा रसातलेषु ये सर्पा अनन्तादि महाबला नमस्तुभ्ये सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा नमो नमो स्वेभ्यो स्वपतिभ्यो नमो नमो आद्यादिनीभ्यो विविजयन्ति विष्णो नमो नमः उगणा विष्णुपतिभ्यो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो प्राणेभ्यो प्राणपतिभ्यो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिभ्यो